तो अभी अभी मुझे एक मिले हैं यूथ, आज इनसे जानते हैं कि इस बार ये किसको वोट देना चाहेंगे। भैया आप वोट देते हो जी। तो इस बार आप किसको जिताएंगे? बीजेपी सरकार ही ऑलमोस्ट वही रहती है। क्यों, कांग्रेस सरकार ने क्या गलत कर दिया? सरकार ने काम भी तो नहीं किए। क्या काम तो नहीं किए? पहले तो कोई काम तो नहीं किया उसने। रोड टूटी पड़ी है काफी सारी, काफी मंदिर के पीछे रोड काफी टूटी पड़ी है, सिविल लाइन चौक है सारी, मार्केट में कूड़ा काफी रहता है, गंदगी रहती है। तो गंदगी कूड़ा तो सारी जगह रहती है। गंदगी रहती है लेकिन बारिश की वजह से रोड चौक जाती है ना, पानी जमा रहता है मार्केट में। वो तो आप दिल्ली बम्बई कहीं भी जाओगे तो रोड जाम तो रहती है। एमएलए ने काम भी तो क्या करवाया? आप रोड जाम में पड़ी है, रोड खुद ही पड़ी है, जगह गड्ढे हो रहे हैं, काम भी तो है। शिकायत नहीं करी कभी? शिकायत करिए, कुछ सुनवाई करता ही है। एमएलए के पास जाए काफी शिकायत करिए। और अगर बीजेपी ने काम नहीं किया आपके अनुसार तो? वो तो लाएंगे सरकार, कोई तो काम करेगा। हम ऐसे लाएंगे जो काम करे हमारे लिए। बीजेपी या कांग्रेस से मतलब नहीं है हमें जी। जो ऐसी सरकार है जो काम करेगा यूथ के लिए हमारे तो लिए। आप ये कहना चाहते हैं कि अभी जो प्रेजेंट में विधायक है उन्होंने कोई काम नहीं किया धौलपुर के लिए? उनको खेद है, वैसे भी उनको खेद है कि हमने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने अपने आप कहा है? कहा भी उन्होंने कि हमने कोई काम नहीं किया है। तो आपने कहाँ देखा ये? बताया तो उन्होंने खुद ने, घर पे गए थे हम बात करने के लिए। आप उनके घर पे गए थे? हाँ। हम पूरी पब्लिक गई थी हमारे चौपड़ा मंदिर के पीछे वाले, उन्होंने कहा भी था इस बार काम करवाएंगे, ये कहा उन्होंने। अच्छा जी ठीक है, तो इस बार आप बीजेपी की सरकार लाना चाह रहे हैं? जी जी मैम। सर आपका नाम? हरी सिंह मथुरिया। सर इस बार आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस ने अच्छा काम किया है? अच्छा काम किया है। और विधायक किसको बनाएंगे आप? सोहरारी कुशवाहा को। अच्छा काम किया, आप संतुष्ट हैं उनसे? हम तो कांग्रेस से संतुष्ट है। कांग्रेस के लिए जो भी खड़ा होगा हम उसको वोट देंगे, चाहे कोई भी हो। कोई भी हो। आप कहीं हो जाए तो आपको देंगे। तो आप हमेशा से कांग्रेस के कांग्रेस समर्थक रहे, हैं? हम तो शुरू से कांग्रेस से रहेंगे और कांग्रेस के ही रहेंगे। तो आपको लग रहा है कि राजस्थान में अच्छा काम हो रहा है? कांग्रेस बहुत बढ़िया, गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। जी, तो आप सरकार बदलना नहीं चाह रहे? हम तो कांग्रेस को ही चाहते हैं हमेशा, हम तो ये चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस ही आ जाए, यही विधायक रहे और यही अपने मुख्यमंत्री रहे। जी कोई भी आ जाए, कांग्रेस का आ जाए मुख्यमंत्री। तो देखिए अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया है, सबको गरीबों को पेंशन वगैरह दी है, किट वगैरह दे रहा है, वृद्धाओं को पेंशन दे रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आंटी इस बार आप किसको वोट दोगे? सर हम किसको वोट दें? हमारे पास ना तो मोबाइल, ना कोई घर की जो स्कीम मिल रही है, न और सहायता मिल रही है, ना वो मिली हमको। अब किसको दें वोट? हैं जो टट्टी कर रही हैं खटियन में, लैट्रिन बाथरूम कर रही हैं, उनको मोबाइल दे दिया आपने हैं। और जो हम काम वाले चौका बर्तन कर रहे हैं उनको हमको मोबाइल, ना कोई पैसा, ना कुछ। तो हम बताओ किसको वोट दें, किसको दें? हमारे तो समझ में कुछ नहीं आ रही। और सबको राशन मिल रहा है, अब 2 महीना का हमें राशन भी नहीं मिला है। क्या करें हम, किससे कहें, कहाँ जाएं कहने के लिए? अब हमारी कोई सहायता करेगा उसको दे देंगे हम वो, बस। बताओ मोबाइल मिल रहे जब हमारा लिस्ट में नाम नहीं था, और जब वोट आ रहे हैं ना तो सारे पक्षी ले लेके आएंगे सब। तो सर हम तो फाड़ फाड़ के फेंकेंगे सारी पक्षियों के, जब मोबाइल के चक्कर में तो हमारा लिस्ट में नाम नहीं था और वोटन के चक्कर में पूरा नाम आ गया कि वोट दो वोट दो वोट दो। अब कहाँ से पक्षी में नाम आ गया हमारा? कैसे दें वोट? हम देखेंगे, किसी को देना है तो देंगे, नहीं हम तो अपने घर बैठे हैं चुपचाप। आंटी इस बार फिर आप वोट देने नहीं जाओगी? क्या करें सर, नमस्कार सर। किसको वोट दें? हमारी तो कोई लाभ मिली नहीं है हमको, मोबाइल मिला नहीं, लाभ मिली नहीं। सबको मोबाइल मिल गए, सबको घर मकानों के लिए पैसे मिल गए, हम भर के ही बैठे, हमको कुछ नफ़ा नहीं मिली, कुछ सहायता नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला हमको। तो बताओ किसको दें वोट हम? हमारी सहायता कौन करेगा? और क्या कहते, ऐसी ऐसी ने वोट दे दिए, ऐसी ऐसी ने मोबाइल दे दिए, जो खटिया में पोटी कर रही हैं, आँखें से दिख ना रहा हो, उनको मोबाइल मिल गए। जो हम झूठे झूठे बर्तन मांज रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिला। हमारा लिस्ट में भी नाम आ गया, फिर भी हमको मोबाइल नहीं मिला। तो इस बार आप वोट देने नहीं जाओगे? वोट तो देंगे, पर किसको दोगे? सर अभी तो हम कह नहीं सकते हैं किसको वोट दें, जब हमारा लिस्ट में ही नाम न्यों कह देते हैं, लिस्ट में नाम नहीं है, अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, तो किसको दें? जब लिस्ट में नाम उस टाइम आएगा तो उस टाइम लिस्ट में नाम कहाँ से आ जाएगा सर? जी बताओ। तो क्या करें हम, गरीब आदमी कुछ कर सकते हैं क्या? चुप बैठ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या वोट मांगने तो आए होंगे कुछ लोग? हाँ वोट मांगने आई थी, शोभा रानी आई थी, उनसे कहा था कि क्या कर रही हैं बहन जी, कैसी हो बहन जी? तो हमने यही कहा, बहन जी आप बोरी तो नहीं डाल जाओगी? जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, और क्या करें?
किसी पे सहायता मांग रहे हैं तो कोई सहायता तो कर ही नहीं रहा हमारी, तो फिर मतलब क्या रहा। जो कर रहे हैं झूठे कूटे बर्तन पोछा झाड़ू करके कुछ भी करके खा रहे हैं, अच्छे ही हैं, बढ़िया ही हैं, पर सरकार तो हमारी सुन ही नहीं रही। जो बिन के घर में खूब सर्विस है, मकान है, औसत कार। तो आंटी आपके यहाँ शोभा रानी आई थी वोट मांगने, तो आपने उनसे बोला नहीं कि मुझे मोबाइल नहीं मिला और कोई सहायता नहीं मिली? बोला था सर, क्या कहते हैं, उनसे बोला था कि मोबाइल मिलना चाहिए, सबको सहायता मिल गई, शोभा रानी हमारी भी कुछ सहायता कर दो, कुछ मदद कर दो, तो बिना कोई सुनाई नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। और जल्दी दौड़ के नहीं गाड़ी में बैठ गई, वो तो बिना कोई जवाब नहीं दिया कि तुम्हें मिलेगा कि ना मिलेगा, कि तुम्हें सहायता मिलेगी या ना मिलेगी, कुछ भी नहीं बोला उनने। तो अब बताओ शोभा रानी को कैसे वोट दें, क्या करें, किसको दें किसको नहीं दें, कोई समझ में नहीं आ रही हमारी। तो जब हमारी कोई सहायता ही नहीं कर रहा तो किसको वोट दें, किसी को नहीं दे रहे, फिर हम इस हिसाब से घर बैठेंगे। 5-6 वोट है हमारे, समझ लो, हम किसी को नहीं देंगे। फिर भैया आपका नाम? अर्जुन पाड़िया। आप इस बार किसको वोट देंगे? हम जिसको वोट देंगे तो हमारे धौलपुर का विकास करेगा। जैसे कि कौन? जैसे कि शोभा रानी कुशवाहा। उन्होंने काफी विकास किए धौलपुर के लिए। धौलपुर में क्या क्या विकास किए? उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, अभी भी शुगर की है, सैंपुर रोड की सड़क है वो भी डाली जा रही है, अभी भी काफी सारे काम किए हैं। और मैं चाहता हूँ वो आगे विधायक बनेंगे तो आगे भी उनका काम दिखेगा। तो इस बार आप चाहते हैं फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आए? हाँ जी, फिर से कांग्रेस की सरकार। तो आपने कांग्रेस की सरकार की काफी लाभ की योजनाओं का फायदा उठाया है? लाभ तो नहीं उठाया, बट मैं चाहता हूँ कि धौलपुर का विकास हो। जी, तो विकास अभी अच्छे से चल रहा है? अच्छे से चल रहा है। आपके अकॉर्डिंग कांग्रेस अच्छा काम कर रही है? हाँ, अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद। भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। तो इस बार आप कौन सी सरकार चाह रहे हैं? इस बार हम फूड मोहम्मद से कांग्रेस सरकार को जिताना चाह रहे हैं, क्योंकि इस सरकार में हमें बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। और ये सरकार में राजस्थान के अंदर जितनी भी योजना है उन सबका गरीब अमीर सबको फायदा मिल रहा है। इससे हम बहुत खुश हैं और आगे भी विकास की ओर हमारा राजस्थान बढ़ता रहे और अब हमारा राजस्थान खूब विकास करे। और जितनी भी योजना है आगे भी गहलोत सरकार उन योजनाओं को आगे बढ़ाए और जो नई यूथ है उनके लिए रोजगार, नए अवसर, नई रोजगार की योजनाएं लागू करती रहे। तो आपको विधायक पसंद है अपना धौलपुर का? धौलपुर का विधायक हमें पसंद है, शोभा रानी कुशवाहा से हम सहमत हैं, क्योंकि उनके रहते हुए काफी काम जो पेंडिंग में थे वो होने शुरू हो गए हैं। और इस बार वो और भी ज्यादा पूर्ण बहुमत से जीतेंगी, क्योंकि वो कांग्रेस सरकार में ज्वाइन कर चुकी हैं और जिससे कांग्रेस की जो योजनाएं होंगी वो हमें जल्दी से जल्दी मिल सकेंगी। तो आप अभी अपने विधायक से और अपने यहाँ की सरकार से पूर्णतः से सहमत है? हम पूर्ण रूप से सहमत है, क्योंकि इस सरकार में हमें योजनाएं भी दी हैं, लाभ भी दिया है, अमन सुकून से रह रहे हैं, भाईचारा है। धौलपुर में मिसाल है, हिंदू कौमी एकता, मुसलमान और हिंदू मिलके जुल के रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। सारे त्योहारों में देखो पीछे सारे सब आपस में मिलजुल के मनाते हैं त्योहार, कोई मतभेद वाली बात नहीं है धौलपुर जी। तो ये भैया पूरी तरीके से सहमत है कांग्रेस की सरकार से और हमारे विधायक से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। थैंक यू, वेलकम। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरोज है जी भैया, इस बार आप किसको जिताएंगे? मैडम। जिताने का तो मसला ये है कि अब की बार रिपीट चेंज कर दिए प्रत्याशी जी। प्रत्याशी चेंज करने से मैडम को समस्या समझ में नहीं आती, क्योंकि मुझे तरस आता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे, कि उनके बीच में से कोई क्यों नहीं है जी। कार्यकर्ताओं में से कोई क्यों नहीं है? क्या यही लड़ेंगे चुनाव? क्या कोई और नहीं लड़ेगा चुनाव? तो इस बार नए आए तो है रितेश शर्मा मैदान में? रितेश शर्मा मैदान में आए हैं, अभी देखते हैं उनका क्या चल रहा है, कितना फीडबैक है, कौन आता है साथ में कौन नहीं आता है, देखते हैं। पर मुझे बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बड़ा तरस आता है, हम भी रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता जी। पर मैडम समझ में नहीं आता कि रिपीट चेंज कर देते हैं। क्या कार्यकर्ताओं के बीच में से कोई क्यों नहीं आ रहा है जी? उन्हीं को ही क्यों टिकट दी जा रही है? मेरा क्वेश्चन यही है। रितेश शर्मा चेयरमैन ही किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम भी किया है उन्होंने, अब देखते हैं क्या होता है आगे जी। तो आप इस बार किसको वोट देंगे? अभी मैडम कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी प्रत्याशी कोई समझ में नहीं आ रहा है, कौन क्या है, कौन मैदान में आ रहा है, किसको टिकट मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। अभी तो और भी आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और आगे चलेगा, थोड़ा इलेक्शन और आगे आएगा तो आगे बेहतर पता चलेगा। उसके बारे में हम आपस में बात करके फिर डिसाइड करेंगे किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं। तो अभी इलेक्शन को तो ज्यादा टाइम भी नहीं है, 25 नवंबर को वोटिंग होनी है।
तो डिसाइड करेंगे मैडम। अभी प्रत्याशियों का भी ऐसा लग नहीं रहा ना कुछ कि फील्ड में भी नहीं दिख रहे हैं ज्यादातर। फील्ड में सब एक्टिव है और सबको टिकट भी मिल गई है। तो मैडम बीजेपी के साथ तो जाना तो पॉसिबल ही नहीं है अपना, और जी। कांग्रेस और रितेश में से किसी को चुनेंगे हम। तो कांग्रेस अभी तक काफी दिनों से विधायक अपने कांग्रेस के ही है, तो उन्होंने कुछ क्या नया काम कराया? आप किसके काम से सहमत हैं? मैडम कांग्रेस का विधायक था कहाँ, 3 बार से शोभा रानी कुशवाहा ही है। तो अभी वो तो प्रेजेंट में कांग्रेस में है। पहले बसपा से थी, फिर बीजेपी से लड़ी, अब कांग्रेस से लड़ रही हैं। मैडम हमसे क्यों उम्मीद कर रहे हो कि हम पार्टी के लिए वफादारी निभाएं? ये प्रत्याशी क्यों नहीं निभाते हैं? मैं तो ये हाईकमान से, केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि जो ये दल बदलते हैं उनके ऊपर भी ऐसा कानून लाया जाए कि इनको कभी विधायक लड़े ही नहीं, क्योंकि जनता के साथ छल होता है, ये एक धोखा होता है। बीजेपी से प्रत्याशी लड़ी, वो कांग्रेस में आई नहीं, अब ज्वाइन किया उन्होंने, और वो आके फिर वो कांग्रेस के साथ अशोक गहलोत की सरकार में उन्होंने थोड़ा बहुत जो भी काम किया, पर धोखा तो हुआ ना। बीजेपी वालों के साथ क्या हुआ? धोखा ही हुआ। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमें पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस विधायक काम करने वाला चाहिए। तो आप किसको विधायक बनाएंगे? अभी मैं नाम नहीं ले सकता, पर अच्छा ही कोई विधायक होगा, पढ़ा लिखा विधायक होगा, समझदार विधायक होगा, जो हमारे धौलपुर की विधानसभा की लोकसभा विधानसभा की सीट की बातें जाके विधानसभा में रख सके, ऐसा प्रत्याशी हम चुनेंगे। जी। और यूथ में ये मैसेज भी देंगे कि कोई अच्छा और बोलने वाला प्रत्याशी विधानसभा के लिए अपन चुन के भेजे, और एक अच्छा प्रत्याशी जो अपने धौलपुर के लिए काम कर सके, जी। ऐसा प्रत्याशी हमें चाहिए। तो आपने भी बताया कि आप कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं, तो आप चंबल प्रभा के माध्यम से युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किसको वोट दें? एक अपने क्षेत्र की बातें विधानसभा में रख सके और काम कर सके, ऐसा प्रत्याशी चुनो जो अपने बारे में सोच सके। ऐसा नहीं कि 4 साल तक, 4.5 साल तक आपके पास दिखे ही नहीं, वो ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए। और रही बात डॉक्टर शिवचंद्र कुशवाहा जी की, वो रहे प्रत्याशी रहे, उनका क्या रहा ये सबको पूरे धौलपुर जानता है, उनका लेटर पैड कहाँ रहता था। तो मैडम मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो यूथ को यही कहूंगा कि एक अच्छा इंसान जो अपनी विधानसभा की बात विधानसभा में रख सके, बोल सके, और निडर होके, डरे नहीं, और अपना काम कर सके और अपन से मिल सके। ऐसा नहीं कि अपन बाहर बैठे हैं और विधायक जी अंदर बैठे हैं, ऐसा नहीं। जनता के साथ मिले और हर हफ्ते एक अपना खुद भी मिलने जुलने का कार्यक्रम रखा करें। और गांव की तो शिकायत ये है कि ये विधायक जाते ही नहीं है गांव में, 5 साल तक इनका कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए तो विरोध होता है इनका। क्यों होता है? फील्ड में रहो ना, जनता ने चुना है आपको, तो आप जनता के बीच में रहना चाहिए, वरना नहीं चुने जाएंगे तो 5 साल बाद फिर किसी को दे देंगे। पर मैडम ये तो रही हैं, जिनको काम करना चाहिए, विधायक को काम करना चाहिए, चुना है जनता ने तो करना चाहिए काम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।